तो ये है दोस्तों मोटोला की तरफ से आता हुआ फोन मोटो E40 और इसका बहुत सारे वीडियो चैनल के ऊपर आ चुका है। अनबॉक्सिंग, ओटी टेस्ट, गेमिंग रिव्यू वगैरह आ चुका है। अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं और आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे इसका फीचर्स के बारे में, यानी कि पहली बार अगर आप मोटोला फोन यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज करना चाहिए, सेटिंग में आपको क्या कुछ दिक्कत आ रहा है तो इस वीडियो देख के आपको हेल्प हो जाएगा। और बहुत सारे व्यूअर्स को ये पता होता है कि सेटिंग कैसे यूज करते हैं, क्या कुछ है फीचर्स, ये सब पता होता है, तो वो व्यूअर्स इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। और जिनको जानना है इसके बारे में देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे कि बताया कि फीचर्स के बारे में बात करेंगे, और जैसे मैं हमेशा हर फोन में स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से पहले आपको यहाँ पे टिप करना है। तो यहाँ पे आपको देखिए 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, वॉलपेपर, विजेट्स और होम सेटिंग का। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा और जूम कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलपेपर, विजेट्स, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, विजेट्स चेंज कर सकते हैं। विजेट्स मतलब जो पीछे की तरह आपको दिख रहा होगा 306 टाइम आएगा, ये एक विजेट्स है। ये जो सर्च बार है ये भी एक विजेट्स है। तो इस सब को अगर आप सेट करना है तो आप विजेट्स में क्लिक करके आप कर सकते हो। उसके बाद आता है होम सेटिंग। होम सेटिंग में आपको क्या कुछ मिल रहा है वो भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो होम सेटिंग में आपको सजेशन मिल रहा है, नोटिफिकेशन डॉट्स मिल रहा है, और उसके बाद ऐड ऐप आइकन, होम स्क्रीन, ये अलाउ है। अगर अलाउ नहीं होगा तो यहाँ पे जो आपको ये आइकन मिल रहे हैं ये ऑटोमेटिकली और ऐड नहीं हो पाएंगे, जो जितना है उतना ही रहेगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद और क्या कुछ मिल रहा है, तो स्वाइप टू एसेस गूगल के लिए ये आपको देखने को मिल जाता है। तो क्योंकि ये मोटोला जो है स्टॉक एंड्रॉइड पे रन करता है, तो इसीलिए आपको बहुत ही कम ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप MIUI हो गया या फिर रियलमी का फोन हो गया तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये मोटोला है और ये रन करता है स्टॉक एंड्रॉइड पे, लगभग स्टॉक एंड्रॉइड बोल सकते हैं, तो उसमें रन करता है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद जाते हैं हम कहाँ, उसके बाद जाएंगे हम सेटिंग में। सेटिंग में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है नेटवर्क और इंटरनेट का, ये मैं आपको 4G वोल्टी टेस्ट जो आने वाला है उसमें आपको दिखा दूंगा कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। अभी के लिए ये इतना दिखाता हूँ कि यहाँ पे वाईफाई मोड होता है, एयरप्लेन मोड होता है, सिम कार्ड और हॉटस्पॉट स्विचिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद कनेक्टेड डिवाइस, यानी कि अगर आप कास्टिंग वगैरह करते हैं तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ ब्लूटूथ पेयर करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मान लीजिए आप ईयरबड्स वगैरह पेयर कर रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा सीधा सेटिंग के अंदर, यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस में, और पेयरिंग का ऑप्शन आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एप्स एंड नोटिफिकेशन सेंटर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्क्रीन टाइम कितना रहेगा, 1 मिनट लिखा गया है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है, किस तरह का नोटिफिकेशन आपको डिजाइन चाहिए, सिस्टम UI है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह डिजाइन आप रखना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है बैटरी। बैटरी में आपको बैटरी परसेंटेज कितना है अभी देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है 35%। उसके बाद बैटरी सेवर मोड ऑफ है, यहाँ पे आप चाहें तो उसको ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एडेप्टिव बैटरी भी मिल जाता है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो करना है, अगर आपको यहाँ पे दिखा दूँ मैं, ये जो ऊपरी भाग है यहाँ पे जो बैटरी का आइकन है वहाँ पे अगर आपको परसेंटेज शो करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको ऑन कर देना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 35% दिखा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे आना है और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज को ऑन कर देना है, तो वो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। लास्ट फुल चार्ज, क्योंकि मैं जब से फ़ोन लाया हूँ अभी तक फुल चार्ज नहीं किया हूँ, क्योंकि इसको ड्रेन करने के बाद एक्सट्रीम कंडीशन वाला टेस्ट जो होता है बैटरी का, वो वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए इसको चार्ज मैं नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट फुल चार्ज हुआ था 40 दिन पहले, और अभी मैं इसको जैसे ही ख़त्म करूँगा उसके बाद फुल चार्ज करूँगा, उसका टाइमिंग दिखाऊंगा आपको। आने वाला वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी कितना टाइम लगता है ये 0 to 100 फुल चार्ज होने में, और 100 से 0 ड्रेन होने में कितना टाइम लगता है, ये सब का वीडियो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगा। और उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, तो अगर आप नहीं किए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बैक करते हैं और क्या कुछ देखने को मिलता है। उसके बाद आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले आपको ब्राइटनेस लेवल मिल जाता है, डार्क थीम, अगर आपको डार्क थीम पसंद है तो ये देखिए इस तरह कुछ पसंद है, जो कि मुझे बहुत पसंद लगता है, मैं हमेशा यूज करता हूँ, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नाइट लाइट भी उसी तरह है कि ऑटोमेटिकली रात होते ही वो चेंज हो जाएगा,
येलोइश कलर की तरह। उसके बाद आता है एडेप्टिव ब्राइटनेस। एडेप्टिव ब्राइटनेस का मतलब है जो बाकी फ़ोन में आपको ऑटो ब्राइटनेस देखने को मिलता है वही है। ये ऑन है, ये ऑफ कर देंगे तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है। अगर ऑन कर देंगे तो डायरेक्ट सनलाइट में जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा, रात को आएंगे तो वो ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो उसके लिए ये एडेप्टिव ब्राइटनेस दिया होता है। मैं ज़्यादातर यूज इसको नहीं करता ऑटो ब्राइटनेस को। उसके बाद वॉलपेपर आता है। उसके बाद एडवांस में आपको मिल जाता है यहाँ पे ऑटो रिसेशन, जो इस तरह करने पर स्क्रीन रोटेट हो जाता है। उसके लिए यहाँ पे ये दिया गया है, अगर ये ऑन करेंगे तो वो काम करेगा। उसके बाद आता है कलर्स। कुछ तरह का आपको कलर चाहिए, नेचुरल चाहिए, बूस्टेड चाहिए या सैचुरेटेड चाहिए, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, जो कि मैं अभी 90 पे रखा हूँ। अगर आप चाहे तो इसको 60 कर सकते हैं या फिर ऑटो में भी रख सकते हैं। मैं अभी 90 में रखा हूँ। जो अनबॉक्सिंग के टाइम में आपको दिखाया था यहाँ पे कि कहाँ पे रिफ्रेश रेट चेक करते हैं, क्या करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद फॉन्ट साइज आपको देखने को मिलता है, ये है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। और उसके बाद यहाँ पे आप उसको बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन जो स्टॉक एंड्रॉइड में क्या प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे आप फॉन्ट चेंज नहीं कर सकते, उसका कुछ ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आप साइज बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन फॉन्ट साइज जो इटली हो गया, बहुत सारे आता है, बॉर्नी सन्स, ऐसा कुछ कुछ होता है, बहुत सारे नाम होते हैं फॉन्ट के, तो वो सब आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर देते तो एक अच्छा होता है, क्योंकि उसको थर्ड पार्टी के थ्रू भी आप यहाँ पे कर नहीं सकते मोटोरोला फ़ोन में, जो कि आप रियलमी रेडमी केस में कर सकते हैं। उसके साथ आता है डिस्प्ले साइज। डिस्प्ले साइज डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे, आप चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं, ये देखिए कितना बड़ा हो गया, और इसको चाहे तो आप छोटा भी कर सकते हैं, तो छोटा और बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्लॉक है यहाँ पे, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद लॉक स्क्रीन आ जाता है। लॉक स्क्रीन में आपको नोटिफिकेशन दिखना चाहिए या नहीं, वो आप यहाँ पे आके सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप नहीं चाहते कि जब फोन लॉक हो कोई भी जस्ट उसको ऑन करके, लॉक तो ऑन नहीं कर पाएगा, लेकिन जस्ट उसका डिस्प्ले ऑन करके नोटिफिकेशन देख ले, तो आप उसी केस में लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन को बंद कर देते हैं, तो वो दिखाई नहीं देगा। जैसे ही फ़ोन ऑन होगा, लॉक आप ओपन करने के बाद वो आप देख सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि ये वाला ऑप्शन मैं अभी बता रहा था, वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, सिर्फ जैसे नोटिफिकेशन आएगा वेक होगा और आप देख पाएंगे, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट ऑफ है, ये आप ऑन कर देंगे तो इस तरह करने पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अभी यहाँ पे ऑफ है, अगर आप वो रखना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, तो वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद जाते हैं हम साउंड पे। साउंड में आपको क्या कुछ मिलता है, तो बेसिकली जो नॉर्मल है, अलार्म सेट करने के लिए साउंड, रिंगटोन का साउंड, रिंगटोन चेंज करने के लिए जगह, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आपको रिंगटोन पसंद नहीं है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। डायल पैड का टोन आप बंद कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक का साउंड जो टक टक आता है, वो साउंड भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो वो आता है। टच का साउंड यहाँ पे है, टच जो करते हैं आप, ऐसे ऐसे टच करते हैं तो उसका साउंड भी होता है टी 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 टी, वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो वो सब आप वहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आता है स्टोरेज। स्टोरेज में कितना आप यूज हुआ है, कितना बचा हुआ है, ये सब आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 13.18 GB यूज हुआ है आउट ऑफ 64 GB, वो यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद प्रिवेसी में आपको मिल जाता है पासवर्ड, परमिशन मैनेजर, और यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं, शो ऑल नोटिफिकेशन कंटेंट। अगर आप फोन लॉक होगा तो उस टाइम दिखाना चाहिए कि नोटिफिकेशन नहीं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे लोकेशन। लोकेशन में ज़्यादा कोई आपको जाने का ज़रूरत नहीं है, कौन सा ऐप लोकेशन दिखा रहे हैं, कौन सा अलाउ किया है, ये सब आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी आता है। सिक्योरिटी में आप पैटर्न लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, जो लॉक रखना है वो आप सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट में 2 फिंगरप्रिंट है, मेरा ये वाला फिंगर और इस साइड का भी ये वाला फिंगर अब मैं सेट किया हूँ, इसीलिए वो दिखा रहा है। फेस लॉक रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। स्मार्ट लॉक यानी कि जो बैंड वगैरह आप पहनते हैं उसके थ्रू ऑन करने के लिए स्मार्ट लॉक का फीचर है, और स्क्रीन लॉक का पैटर्न दिया गया, आप चाहे तो इसको पासवर्ड वगैरह भी कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है अकाउंट्स। अकाउंट में गूगल वगैरह जो आप रखे हैं वो आपको दिखाएगा। उसके बाद एसेसिबिलिटी आता है। एसेसिबिलिटी में आपको सिलेक्ट टू स्पीक, टॉक बैक, ये सब आपको मिल जाता है। उसके बाद फॉन्ट साइज आपको देखने को मिलता है। बेसिकली डिस्प्ले में जो मिलता है वही वाला ऑप्शन ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिलता है। फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, ये आपको देखने को मिल जाता है। कलर इन्वर्स करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, यानी कि अगर यूज कलर इन्वर्स कर देंगे तो जो ग्रीन होगा उसका इन्वर्स हो जाएगा, जो ब्लैक होगा वो व्हाइट हो जाएगा, जो व्हाइट होगा वो ब्लैक हो जाएगा, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एनिमेशन अगर हटाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। रिमूव एनिमेशन कर देने से एनिमेशन क्लोज हो जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ये करते हैं तो ये देखिए एक एनिमेशन हुआ, अगर एनिमेशन नहीं हुआ तो वो नॉर्मली ऐसा चल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जा रहा है तो जाने का एक एनिमेशन हो रहा है। अगर आप डायरेक्ट एनिमेशन ऑफ कर देंगे तो ये ऐसे होगा, ये डायरेक्ट दिखा देगा और कुछ आपको पता नहीं चलेगा, तो वो है बेसिकली एनिमेशन। उसके बाद हम जाते हैं डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल। बेसिकली यहाँ पे आप
पेरेंटल कंट्रोल ऑन कर सकते हैं, और आपका अगर आप घर में किड्स है तो वो कौन से ऐप यूज कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं, और कौन से वो देखना चाहिए उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए ये दिया गया, ये रियल में भी आपको देखने को मिल जाता है, तो बहुत सारे फ़ोन में भी आपको ये देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है गूगल के सर्विसेज, उसके बाद आता है सिस्टम अपडेट। तो यहाँ पे अगर सिस्टम अपडेट करना है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अपडेट हिस्ट्री भी यहाँ पे दिखा रहा है, तो बैक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे और कुछ ज़्यादा का जानने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाता है सिस्टम में आपको मिल जाते हैं लैंग्वेज, जेस्चर कंट्रोल, और उसके बाद कीबोर्ड अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं लैंग्वेज एंड इनपुट में। और यहाँ पे देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिया गया, फिजिकल कीबोर्ड नॉट कनेक्टेड। अगर आप कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ पे आप कीबोर्ड में क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो अगर आपको दूसरा कुछ कीबोर्ड पसंद है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पे आके आप उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोन का बैकअप लेना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। डेट टाइम अगर आप मैनुअली चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस में जाएंगे तो नेविगेशन बार का यहाँ पे सेटिंग मिल जाता है। रिसेट ऑप्शन अगर फ़ोन को फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट के लिए यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता है। सिस्टम अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेट ऑन नहीं है, अगर आप यहाँ पे रिट्राई करेंगे ऑन करेंगे तो अगर अपडेट कुछ होगा तो दिखाई देगा, अगर नहीं है तो वो बोलेगा आपका फ़ोन लेटेस्ट अपडेट में OS में अपडेटेड है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मल्टीपल यूजर अगर फ़ोन के लिए यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं मल्टीपल यूजर, यानी कि एक फ़ोन को 2 फ़ोन बना सकते हैं, यानी कि कुछ स्पेस और एक फ़ोन के लिए दिया जाएगा। तो जैसे ही आप मल्टीपल यूजर क्लिक करेंगे तो अगर आप दूसरे यूजर को देना है तो क्लिक करके दे दीजिए, वो उसमें यूज करेंगे, उनका डाटा रहेगा सेव उस तरफ, और जैसे ही आप करेंगे तो इस तरफ आपका डाटा भी रहेगा। तो उस तरह जिस तरह सिस्टम में आप 2-3 यूजर क्रिएट कर सकते हैं उस तरह यहाँ पे भी फ़ोन में भी आजकल देखने को मिल जाता है। आजकल क्या बहुत दिन हो गया ये देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ है तो अबाउट फ़ोन सेक्शन है, जो कि मैं अनबॉक्सिंग के टाइम में दिखा दिया था क्या कुछ आपको देखने को मिलता है फ़ोन के बारे में, यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गया सेटिंग के बारे में। अब नोटिफिकेशन सेंटर के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये है नोटिफिकेशन सेंटर, जो जिसमें कि आप टॉर्च रख सकते हैं, फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, वाईफाई ऑन करना है, ब्लूटूथ ऑन करना है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैटरी सेवर का भी है, एरोप्लेन मोड का भी है, स्क्रीन कास्ट के लिए भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। इसको एडिट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए, और जो भी चाहिए, मान लीजिए मेरे को हॉटस्पॉट यहाँ पे रखना है, तो क्योंकि मैं हमेशा हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ दूसरे फ़ोन के लिए, तो यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ से लेना है और यहाँ पे डन कर देना। हो गया, सेव हो जाएगा। वो कुछ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ये देखिए रिसेट करना है तो फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिसेट हो जाएगा, नहीं तो इसको इस तरह छोड़ देंगे तो वो वहीं पे रह जाएगा। अगर आपको ये देखिए यहाँ पे हॉटस्पॉट रहेगा, अगर इसको हटाना है हॉटस्पॉट को तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे ले आइए। यहाँ से कुछ बहुत सारे शॉर्टकट दिया गया, आप किसी को भी लेके ऊपर पे छोड़ सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको सेव देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ था चीज़ें जो कि मैं बताना चाहता था कि पहली बार अगर मोटोरोला का फ़ोन बहुत ही यूजर फ्रेंडली फ़ोन बोल सकते हैं, लेकिन जो लोग पहले से रेडमी रियलमी वगैरह यूज कर रहे हैं तो उनको ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नहीं होता है, बहुत सारे शॉर्टकट फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते, जो कि रियलमी रेडमी उनका खुद का UI है, तो उसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉइड प्योरली एंड्रॉइड है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही नॉर्मल देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ था इसका कहानी। यहाँ पे कैलकुलेटर मिल जाता है, ये सब आपको देखने को मिल जाता है, और बाकी जो एक्स्ट्रा ऐप आपको देखने को मिलता है वो मैं खुद से ऐड किया हूँ। गूगल का प्रोडक्ट ज़्यादातर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो बस दोस्तों, और आई होप आपको पता चल गया हो कि मोटोरोला का फ़ोन अगर आपको यूज करने वाले हैं तो क्या कुछ आपको देखने को मिलता है, सेटिंग किस तरह इस्तेमाल कर पाएंगे, ये सब के बारे में आई होप मैं बता दिया। और इतना स्पीड से क्यों बता रहा था, क्योंकि अगर स्लो बताता तो बहुत ही लंबा हो जाता है। वैसे भी ये 10 मिनट से ऊपर प्लस हो चुका है, तो इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और इस फोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया तो जरूर से लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देखिए टेक यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।